अब लीजिए ये दिन आ गया देखने को कि कहा जाता है कि एक अध्यापक भी किसी दंगे फसाद की जड़ हो सकता है। बिहार में जो इस समय दंगा चल रहा है, बिहार में छात्रों के बवाल में फंसे खान सर, स्टूडेंट के बयान पर पटना के कई टीचरों पर मुकदमा। क्या आपको लगता है कि कभी कोई टीचर किसी दंगे को उकसा सकता है? टीचर एक ऐसी प्रजाति होती है जो खुद दबी हुई होती है, जो कभी अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर पाई, वो दूसरे को क्या बताएगी। आज दुनिया में कितने अध्यापक ऐसे हैं जो सारी डिग्रियां लेने के बावजूद बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। हमेशा एक अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने छात्रों को उचित गाइडेंस ही दे। कभी गलत सलाह कोई अध्यापक नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अध्यापकों पे कार्रवाई हुई है। तो मेरा मानना ये बात तो बिल्कुल गलत है। ऐसा अध्यापकों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अध्यापकों की भावनाओं को समझने की जगह लोग उन पे आरोप लगाना चालू कर दिए हैं। राजनीति में बैठे हुए लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि एक बच्चा अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहकर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक तैयारी करता है, लगातार अपने घर का पैसा बर्बाद करता है। इसके बावजूद उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लगातार उसको परेशान किया जाता है। या तो भर्तियां नहीं आती हैं तो पता नहीं कब तक आती हैं, और आते आते आ भी गई तो पता नहीं एग्ज़ाम कब तक होते हैं, एग्ज़ाम हो भी गए तो रिज़ल्ट कब तक आएगा, और रिज़ल्ट भी आने के बाद उम्मीद नहीं है किसी का सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। मतलब एक एजुकेटेड व्यक्ति आज की डेट में डिसाइड नहीं कर सकता है कि क्या हो सकता है। एक विद्यार्थी जो अच्छी खासी डिग्री लेकर बैठा है, वो 2 पैसे की नौकरी के लिए पूरे जीवन इंतज़ार करता है। इस दौरान हो सकता है कि अगली पंचवर्षीय में जब चुनाव का समय आएगा, तब कोई भर्ती की बात होगी। वो भी भर्ती तो होगी, कैसी होगी? सिर्फ परीक्षाएं होंगी, और चुनाव प्रक्रिया के बाद में फिर आपकी भर्ती ली जाएगी, और वही भर्ती 5-5, 7-7 साल लटक जाती है। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई बच्चियों के घर में शादियां हो जाती हैं, कई बच्चे सेटल हो जाते हैं। लोग अपना कैरियर, जो कि एक सरकारी नौकरी की तरफ लगा चुके थे, वो अपने कैरियर को समाप्त कर चुके होते हैं। मतलब ये कहाँ का क्या तरीका है? ठीक है। और ये जो प्रोटेस्ट, ये दंगे होते हैं, इसके लिए विशेषकर कुछ ऐसे उपद्रवी लोग होते हैं। जिन व्यक्तियों ने दंगा किया है, वास्तव में उनको चिन्हित करके उनको दंड दिया जाए। क्योंकि हम ये भी बात कहते हैं, किसी भी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना ये बहुत ही गलत चीज़ है। जो भी प्रोटेस्ट जहाँ पर भी हो रहे हैं, अगर उनमें कुछ अराजक तत्व पाए जाते हैं तो उनको बिल्कुल दंड दिया जाए। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हो रही हैं, लेकिन इनमें किसी विशेषकर अध्यापकों का दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अध्यापक ऐसी श्रेणी में आते हैं जो कभी भी प्रोटेस्ट के पक्ष में नहीं हो सकते हैं। वो तो शांतिप्रिय ढंग से हर काम करना चाहते हैं। एक अध्यापक एक ऐसी प्रजाति है जो कभी अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर पाई। पूरा जीवन लड़ते 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 लास्ट में वो कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थानों में सेट हो जाते हैं। जिन अध्यापकों ने पूरी डिग्रियां लेकर बैठे हुए घर में, वो 2,000, 4,000, 6,000 रुपये में कहीं नौकरी कर रहे हैं। जिनकी योग्यता है कि आज की डेट में इंटर कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, इंटर कॉलेज की योग्यता रखते हैं, आज 2-2, 4-4 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। क्या किसी के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होंगे? क्या किसी को उकसाएंगे? ये बात बिल्कुल गलत है। अध्यापकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारे सभी अध्यापकों को बिल्कुल बाइज्जत बरी होना चाहिए। किसी भी अध्यापक के द्वारा ऐसी कोई अफवाहें नहीं फैलाई गई हैं, लेकिन अध्यापक हमेशा अपने छात्रों के हित की बात करते थे, हित की बात करते हैं और हित की बात करते रहेंगे। लेकिन किसी भी अध्यापक के द्वारा किसी भी प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता है। ये कुछ उपद्रवी लड़के होते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के अराजक तत्व होते हैं, जो कहीं ना कहीं गंदगी फैलाने का काम करते हैं। ये काम भी कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा हुआ था, लेकिन फिर भी चलिए, जो हुआ तो हुआ। इसमें देखिए कई न्यूज़ निकली हैं। आरआरबी की गैर एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर चल रहे प्रदर्शन के मामले में पटना के पत्रकार नगर थाने में
कोचिंग संचालक खान सर पर बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया, जो मामले में संभव है कि सिटी एसपी की रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस कार्रवाई की जाएगी। भाई खान सर स्वयं कह रहे हैं ये बात को कि मैंने 26 जनवरी के दिन बोला था कि शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ किया जाएगा, और प्रोटेस्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा गया था। फिर ऐसी चीज़ें नहीं बोली गई थी जिसमें विरोध प्रदर्शन हो या फिर सरकार की किसी संपत्ति को हानि पहुंचाई जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं जो समाज के लिए हानिकारक हैं या जिनसे सरकार को क्षति हुई है, ऐसे लोगों को वास्तव में दंड दिया जाए। लेकिन जो लड़के अभी भी बेवजह फंस गए हैं, क्योंकि हमने जैसा कि वीडियो में देखा, न्यूज़ में देखा कि बहुत से लोगों को कमरों से निकाल कर, मार पीट कर, घसीट कर, मतलब उन लड़कों की गलती है या नहीं है, बिना कुछ सोचे समझे हुए उनको घसीट कर प्रशासन के द्वारा लेके जाया गया है। तो हम अब भी यही बात कहते हैं कि जिन बच्चों के साथ वास्तव में नाइंसाफ़ी हुई है, जो बच्चे इन सब दंगों में शामिल नहीं थे, उन बच्चों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उन बच्चों के साथ नरमी बरती जाए। लेकिन जो वास्तव में इस दंगे के जिम्मेदार थे, जिन्होंने इस दंगे को फैलाया, जिसने राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाई, ऐसे बच्चों को दंड के भागीदार हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। उनके कर्मों के अनुसार उनका जो भी दंड हो वो निर्धारित किया जाए, लेकिन अध्यापकों पे कभी कोई एक गलत चीज़ें न फैलाई जाए। ठीक है, आगे भी बहुत सारी न्यूज़ हमने देखने को मिली। देखिए, चर्चित छात्रों के शिक्षक खान सर समेत कई संस्थाओं पर केस दर्ज होते हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं, छात्र कह दें या फिर हम ये कहें, कुछ अराजक तत्व तो ऐसे होते हैं जो कभी नहीं चाहते हैं किसी शिक्षक का भला हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का भला हो जहाँ से हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग, हो सकता है कि कोई गलत बयानबाजी किए हों, उनके कारण ये केस भी दर्ज हुए हों। लेकिन अगर वास्तव में पारदर्शिता है, अगर लोग सही हैं और गलत नहीं हैं, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। रेलवे ने मंगलवार को परीक्षार्थियों को आगाह किया था कि प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ सहित अन्य कानूनी कार्यवाही गतिविधि में शामिल छात्रों की रेलवे पर हमेशा पाबंदी लगा दी जाएगी। क्योंकि सरकार ने एक ऐसा लेटर इशू कर दिया था। देखिए, इसमें एक ऐसा लेटर इशू किया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जिस छात्रों ने रेलवे की किसी भी प्रकार की संपत्ति को हानि पहुंचाई या किसी भी प्रकार का ऐसा दंगा फसाद किया जिससे प्रशासन को आगे आना पड़ा, तो उन बच्चों को चिन्हित करके हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वो रेलवे में कभी भी भाग नहीं ले सकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ बच्चों को ऐसा मौका मिला हो, या फिर चुनावी माहौल चल रहा है, पता नहीं किस प्रकार की चीज़ों को किसने किस नज़रिए से लिया हो, तो दंगा तो हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हो चुकी हैं उसकी कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे वास्तव में इसके जिम्मेदार हैं उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन जो निर्दोष है उन लोगों के खिलाफ नरमी बरती जाए और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। देखिए, प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हुआ था, बहुत लोग शामिल भी हुए थे। इनका मकसद क्या था ईश्वर जाने, ये तो अपने को नहीं पता। ये देखिए, इसमें एफआईआर दर्ज के लिए भी बताया जा रहा है। ठीक है, ये भी हमारे कहीं ना कहीं, हम उनको भी देखते रहते हैं, लगातार बच्चों को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने बोला कि आपकी सारी मांगे जायज़ हैं। मतलब बच्चे जो मांग रहे हैं, यदि वास्तव में वो जायज़ मांगे हैं, तो प्रशासन को समय से उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और ध्यान देते हुए उनकी उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन जब एक लंबे समय तक प्रशासन बालकों का ध्यान नहीं देता, विद्यार्थियों का ध्यान नहीं देता और कहीं ना कहीं उनके साथ पारदर्शिता नहीं होती, तो कहीं ना कहीं बच्चे तो भड़क जाते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए गुरुजनों का विशेष योगदान रहता है हमेशा। आप देखिए, एक कोचिंग संस्थान एक कोर्स को लेके साल 2 साल 3 साल 4 सालों तक लगातार पढ़ाई दे रहे हैं। इसके बाद भी भर्तियां नहीं निकल रही, फिर भी वो हमेशा शालीनता बना कर रखते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अब बहुत सारे और भी देखिए कोचिंग संस्थान है, जिसमें से आपके खान सर, SK झा, नवीन सर, इस तरह की बातें मीडिया में देखने को मिली हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ तो वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें गलत थी जो भी बच्चों ने किया। जिन लोगों ने भी तोड़ फोड़ की, रेलवे पे आग लगाई और प्रशासन के साथ छेड़खानी की उन्होंने, और कहीं ना कहीं इतने बड़े
जो बवाल को अंजाम दिया वो एक बहुत ही गलत चीज़ थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे जो अराजक तत्व हैं, प्रशासन उनके साथ कठिन से कठिन और कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि दोबारा ऐसी हरकतें किसी व्यक्ति के द्वारा ना की जा सके। लेकिन इनके चक्कर में जितने भी निर्दोष बालक जितने भी निर्दोष बच्चे फंसे हुए हैं, उन बच्चों को न्याय मिले और उनको जल्द से जल्द मुक्त किया जाए। धन्यवाद। प्रशासन से यही अपील है कि जितने भी बच्चे निर्दोष हैं, अपना घर परिवार छोड़कर कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं और इस समय आपकी शरण में हैं, उन बच्चों के साथ न्याय बरता जाए। जो बच्चे निर्दोष हैं उनको फटाफट न्याय दिया जाए और उनको क्लीन चिट के साथ छोड़ा जाए। हमारी यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।